नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 8 ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स की जहां से इंट्राडे में बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स के आते ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर आप किसी ट्रेड की पोजीशन या फिर बाइंग या सेलिंग में बैठे हैं तो इन लेवल्स के आते ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना ही चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर ट्रेडर कम्युनिटी इन लेवल्स के आते ही या तो अपनी फ्रेश पोजीशंस बनाने के बारे में सोचते हैं और या फिर ऑलरेडी किसी ट्रेड में बैठे हैं तो वो अपनी प्रॉफिट को बुकिंग करने के बारे में सोचते हैं। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कौन से हैं वो 8 इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल जहां से बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है वो है टूडेज फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, यानी कि वो कैंडल जो 9:15 से 9:20 के बीच में बनती है। मान लीजिए कोई स्टॉक ओपनिंग के बाद लगातार गिरना स्टार्ट कर देता है और दिन के किसी समय किसी पॉइंट से रिवर्सल लेने के बाद जब वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो जब वो पहली 5 मिनट की कैंडल के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई स्टॉक ओपनिंग के बाद लगातार ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है और दिन के किसी समय किसी पॉइंट से नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो जब वो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के पास आएगा तो वहां पर वो सपोर्ट फेस करेगा। लेवल नंबर 2 जहां से बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है वो है लास्ट डे 5 मिनट कैंडल, यानी कि वो कैंडल जो कि पिछले दिन 3:25 से 3:30 के बीच बनती है। मान लीजिए कोई स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है और ओपनिंग होने के बाद वो लगातार ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो जब वो लास्ट डे की 5 मिनट कैंडल के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसी तरह कोई स्टॉक गैप अप ओपन होने के बाद अगर गिरना स्टार्ट कर देता है तो जब वो लास्ट डे की क्लोजिंग कैंडल जो कि 3:25 से 3:30 के बीच में बनी होगी उसके पास पहुंचेगा तो वहां पर वो सपोर्ट फेस कर सकता है। लेवल नंबर 3 जहां से बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है वो है टुडेज हाई और लो। मान लीजिए स्टॉक ओपन होने के बाद आज के दिन कोई हाई और कोई लो का पॉइंट बनाता है, तो जब भी स्टॉक अपने हाई के पास जाएगा वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसी तरह से स्टॉक जब ट्रेडिंग करते हुए अपने दिन के लो के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो सपोर्ट फेस कर सकता है। लेवल नंबर 4 जहां से बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है वो है लास्ट डे हाई और लो। मान लीजिए स्टॉक ने पिछले दिन जो भी हाई और लो का पॉइंट बनाया होगा, अगर स्टॉक ट्रेड करते हुए पिछले दिन के हाई के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसी तरह स्टॉक नीचे गिरते हुए अगर पिछले दिन के लो के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो सपोर्ट फेस कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। देखिए, आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तभी यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक रिटेलर्स तक प्रमोट करेगा और जब ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगी तो उनको ट्रेडिंग का सही ज्ञान मिल सकेगा और हो सके वो फिर ट्रेडिंग को सही तरह से सीख कर प्रॉफिटेबल हो सके यहाँ पे। और देखिए, जब रिटेलर्स प्रॉफिटेबल होंगे तो उनकी दुआएं आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि आपके शेयर और लाइक की बदौलत ही ये वीडियो उन तक पहुंचा है। बहरहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेवल नंबर 5 जहां से बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है वो है वी वैप की लाइन। देखिए, जब स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए वी वैप की लाइन के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसी तरह से स्टॉक जब ऊपर से नीचे गिरते हुए वी वैप की लाइन के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो सपोर्ट फेस कर सकता है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि वी वैप की लाइन क्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा। लेवल नंबर 6 जहां से बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है वो है प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया या फिर एनी ट्रेंड लाइन। देखिए, जब भी स्टॉक नीचे गिरते हुए अपने किसी प्रीवियस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचेगा या फिर प्रीवियस कोई ट्रेंड लाइन के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो सपोर्ट फेस कर सकता है। इसी तरह से स्टॉक ऊपर जाते समय अपने किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचेगा जो कि प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस का लेवल रह चुका है तो वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। और इसी तरह से स्टॉक ऊपर जाते हुए किसी ट्रेंड लाइन के पास जो पहले में उसका सपोर्ट था उसके पास पहुंचेगा तो वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेवल नंबर 7 जहां से बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है वो है कोई इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स या फिर फिबोनाची लेवल। जब भी स्टॉक ऊपर से गिरते हुए नीचे की तरफ आता है तो वो किसी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स या फिबोनाची लेवल के पास सपोर्ट फेस करेगा। इसी तरह से ऊपर जाता हुआ स्टॉक किसी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स के या फिबोनाची लेवल्स के पास रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर आपको नहीं पता कि पिवट पॉइंट्स या फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं तो बता दीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा।
लेवल नंबर 8 जहां से बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है वो है मूविंग एवरेज की लाइन। जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ अपने किसी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइन के पास पहुंचेगा, जो कि 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA या फिर 200 SMA की हो सकती है, वहां पर वो सपोर्ट फेस कर सकता है। इसी तरह से ऊपर जाता हुआ स्टॉक जब भी अपने किसी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइन के पास पहुंचेगा तो वहां पर वो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यही थे वो 8 इंपॉर्टेंट लेवल जिनको ट्रेड करते समय किसी भी इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि इन लेवल के पास पहुंचते ही अक्सर ही स्टॉक वहां से घूम जाया करता है और ट्रेडर अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि स्टॉक अचानक से क्यों घूम गया, मैं अपनी प्रॉफिट की पोजीशन बुक नहीं कर पाया और मेरा प्रॉफिट या तो ब्रेक इवन पे आ गया है या फिर लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो आज के बाद जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे एज अ इंट्राडे ट्रेडर, तो इन लेवल्स को हमेशा अपने माइंड में रखिए, क्योंकि इन्हीं लेवल्स से अधिकतर ट्रेडर कम्युनिटी अपनी फ्रेश बाइंग या फिर फ्रेश सेलिंग की पोजीशन को बनाती है, क्योंकि इन लेवल के टूटते ही या तो मार्केट में ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, नहीं तो इन्हीं पॉइंट से अक्सर मार्केट रिवर्स होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।